तो फाइनली स्टूडेंट्स आप लोग हो जाइए खुश, क्योंकि मैं लेके आ चुका हूँ कक्षा 11वीं का विषय हिंदी का संपूर्ण सॉल्यूशन। ठीक, चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को संपूर्ण सॉल्यूशन सहित इस पेपर का कराऊंगा। साथ ही आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न उत्तर भी बताऊंगा, ताकि जो आपका 3 मार्च को पेपर होने वाला है, कितने मार्च को, सॉरी 3 अप्रैल को, ठीक 3 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है, मार्च क्या है बोल दिया मैंने, 3 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है उसके लिए एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र होने वाला है। ठीक, चलिए हम लोग इसके जरिए देखते हैं कि आपने कितना सीखा है, कितना आप पे बनता है, ये भी पता तो लग जाएगा। और जिन बच्चों ने नहीं सीखा है तो उनके लिए भी मैं यहाँ पर पढ़वा देता हूँ, उनको सिखवा देता हूँ, ताकि वो वहाँ पर जाके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास में टाइम बहुत कम है। ठीक, चलिए यह पेपर मेरे पास आया है तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी बता दिया जाए। ठीक, तो सर्वप्रथम जैसा कि आप लोग देख सकते हो सही विकल्प चुनकर लिखना, आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो जैसे पहला लगा है, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? तो किस युग को माना जाता है? तो ये माना जाता है भारत तेंदु युग को, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दूसरा लगा, चंद्र मिलन कार्जुन का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 7। ठीक बच्चों, चलिए इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट है तीसरा वाला, जिसमें लिखा है भारत तेंदु काल के नाटककार हैं, तो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा शंभूनाथ सिंह। ठीक, अगला है आप लोग सामने चौथा वाला, जिसमें लिखा है शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है, तो शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार क्या है? लोक कला है। ठीक, पाँचवा लगा है पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है, तो कौन सा स्तंभ है? तो इसमें हो जाएगा चौथा स्तंभ, यानी द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आप लोग सामने बच्चों, संक्षेपण का गुण नहीं है, यानी कि जो संक्षेपण है तो इसका गुण नहीं है, तो क्या नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका विस्तार। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार से 6 नंबर के मैंने सही विकल्प कंप्लीट करा दिए हैं। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट की ओर। ठीक, नेक्स्ट है आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों अगर आप लोग पे रिक्त स्थान बनते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जिन पर नहीं बनते तो मैं उनको आंसर बताने वाला हूँ। पहला लगा, कवि ने ईश्वर की सत्ता मानी है, तो कैसी मानी है? तो एक मानी है। ठीक, क्या मानी है? एक मानी है। दूसरा लिखा है कवि पासा का पूरा नाम क्या था? तो आप लोग कवि पासा का पूरा नाम लिखोगे अवतार सिंह सिंधु पासा। ठीक, पासा, सिंधु लिख लेना है, सिंधु लिखा डाल है इस प्रकार से। तीसरा लिखा, मैं हूँ दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा, तो इसमें आप लोगों को लावारिस। ठीक, इस प्रकार से। फिर चौथा लिखा है मध्य प्रदेश की गुफा शैल चित्रों के लिए जानी जाती है, तो भीम बेटका की गुफा। ठीक, भीम बेटका ये हो जाता है। पाँचवा लिखा है जनसंचार का लोकप्रिय सबसे नया माध्यम क्या है? तो इंटरनेट है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये वीडियो आप लोग किसके माध्यम से देख रहे हैं? इंटरनेट के माध्यम से। ठीक, अगला छठवां, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? तो अलंकार कहलाते हैं। ठीक, अलंकार। ठीक, अगला लिखा आप लोग के सामने सातवां, रवि पूर्व से निकलता है, इसका शुद्ध रूप होगा, तो रवि का शुद्ध रूप हम इस प्रकार से लिखते हैं रवि, तो इस प्रकार से हो जाएगा रवि का शुद्ध रूप। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने रिक्त स्थान की पूरी भी कंप्लीट हो गई हैं, रिक्त स्थान भी अपने कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट और नेक्स्ट आप लोग सामने सही जोड़ियाँ शुरू करने से पहले मैं आप लोग बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा कि अभी आपका हिंदी का पेपर है, इसी प्रकार से आपके जितने भी पेपर होने वाले हैं इसी प्रकार से सोल्यूशन सहित आप लोगों के सामने मोस्टिंग बताई जाएगी। ठीक, चलिए पहला लिखा है मुतमैन, तो मुतमैन का मिलाओगे आप लोग किससे? सा वाले ऑप्शन से, अस्वस्थ थी। आ बैठ उन्हीं के ठीक पर। फिर खड़ेरों की दाढ़ी आप मिलाओगे 120 कुइयाँ। UAI का हो जाए दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। खंड काव्य का उदाहरण होता है पंचवटी। शब्द होते हैं 6 प्रकार के। तो इस प्रकार से आप लोग सामने सही जोड़े भी कंप्लीट हो गई हैं। ओके, चलिए अगला लिखा आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य आंसर कंप्लीट करना आप लोगों को, तो एक शब्द एक वाक्य आंसर आप लोग इस प्रकार से करेंगे। जब पहला लगा बिहारी सत्संग किस काल की रचना है? तो किस काल की रचना है? तो हो जाएगी रीति काल की। ठीक, रीति काल की। दूसरा लिखा है माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? तो किसके पास गया था? तो गया था चपरासी के पास। चपरासी के पास। ठीक बच्चों, चलिए तीसरा लगा धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं हम लोग? तो पालर पानी कहते हैं, पालर पानी। ठीक, हाँ। चौथा लगा है भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? तो लोग हुए देव ऋषि नारद को। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है व्यंग का सार्वत्रिक अर्थ बताइए, यानी व्यंग का सार्वत्रिक अर्थ क्या हो जाएगा? तब लोग हो गए मूर्त रूप प्रदान करना। ठीक, चलिए अगला लिखा है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद। ठीक, ये हो जाएंगे। फिर लगा है एकम का अर्थ क्या होता है? तो जोड़ा होता है। ठीक,
जोड़ना, ठीक, मैंने जोड़ना। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 7 नंबर की आपके पूरे यहाँ पर सही विकल्प भी कंप्लीट, सॉरी एक शब्द एक वाक्यांश भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट वन। नेक्स्ट दिया है आप लोग सामने सतासत, तो इन्हें भी हम कंप्लीट करवा लेते हैं। तो पहला लगा है पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, तो ये हो जाएगा सत्य। दूसरा लगा बादलों के घेरे कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है, तो हो जाएगा सत्य। तीसरा लगा तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी, तो हो जाएगा असत्य। पहला लगा चौथा लगा फ्लैश बैंक व तकनीकी जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखा जाता है, तो हो जाएगा सत्य। पाँचवा रस को कब की आत्मा कहा जाता है, तो ये हो जाएगा क्या, सत्य। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, ये हो जाएगा सत्य। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 7 भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आप लोग सामने मोस्ट इंपोर्टेंट 2 नंबर के प्रश्न जो आप लोग यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो। तो इन प्रश्नों के बच्चों आप लोग आंसर अपने बुक से विद्यार्थियों कक्षा 9वीं और 11वीं के वार्षिक परीक्षा के वायरल क्वेश्चन पेपर की संपूर्ण पीडीएफ कुछ इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकेंगे। अपने मोबाइल में क्रोम को ओपन करके सर्च करना होगा स्टडी नोट्स पीजे, ठीक है, स्टडी नोट्स पीजे सर्च कर लेना होगा। फिर आपको studynotespj.com फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म करना होगा कि स्टडी नोट्स पीजे वेबसाइट है, ठीक है। फिर नीचे आकर के आप देखेगा यहाँ पे एमपी बोर्ड 9th और 11th, ठीक है, 9th और 11th 2023 जो रियल पेपर हैं उनको डाउनलोड करने के लिए आपको क्लिक कर देना होगा। देखिए वायरल पेपर हल पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दिखेगा नीचे 2 क्लासें दी गई हैं, कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं। कक्षा 9वीं में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसी प्रकार से 11वीं में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं। अब आपको जिस भी सब्जेक्ट की नीड है उस सब्जेक्ट पे आपको चले जाना है। जैसे कि कक्षा 9वीं हिंदी का मैं दिखा देता हूँ, इसी प्रकार से सभी क्लास का, जैसे 11th का आपको हिंदी करना तो यहाँ पे क्लिक करना, और 9th का हिंदी करना तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिएगा मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। अब ये लोड लेगा, लोड लेने के बाद हमें नीचे आना है। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है, देखिए असली पेपर देखिएगा कुछ इस प्रकार से 9वीं का, तो ये पूरा पेपर डला हुआ है। यहाँ से आप पेपर देख लेना अपना। हमें चाहिए है पेपर की पीडीएफ और सॉल्यूशन की पीडीएफ। तो यहाँ पे सफेद कलर का डाउनलोड का आपको बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और लगभग 15 सेकंड रुकना है। अब इन 15 सेकंड में आपको क्या करना है, किसी भी एक पोस्ट पे एक बार क्लिक कर देना। जैसे ये पोस्ट दिख रही है, इस पे आपको एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। तब तक ये 15 सेकंड का काम डाउन चलता रहेगा। जैसे ये काम डाउन खत्म होगा, देखिए आप फर्स्ट टाइम जब करते हैं तो ये काम डाउन हमारा खत्म हुआ, आप लोग बोलते हैं डाउनलोड नहीं हुई। अब यहाँ पे देखिए सबसे मेन प्रोसेस होती है पॉप अप ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ऑलवेज ऑन पे क्लिक करना है, तब जाके आपको ड्राइव पे ले जाएगा, ठीक है। ये जो है मेन पॉइंट, ये आप भूल जाते हैं। तो यहाँ से देखिए आप वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं हिंदी का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने कर लिया। इसी प्रकार से इंग्लिश का कर लेना, सामाजिक विज्ञान का कर लेना और 11वीं बुक से ही सीख के जाने हैं। अगर आप लोग आंसर चाहते हो तो मैं बताने वाला हूँ किस प्रकार से आंसर भी मिलने वाले हैं। तो पहले आप लोग इन प्रश्नों को देख लीजिए। जैसा कि नाटक एकांकी में अंतर जितने भी हैं, जैसे महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर, भाषा विभाषा में अंतर, तो अंतर तो आप लोग सभी लोगों को सीख के ही जाना है, ठीक। फिर आपको मुहावरे सीख के जाना है, ठीक, मुहावरे का अर्थ सीख के जाना है। फिर आप लोग सामने कुछ यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हो शुद्ध वाक्यों को अशुद्ध लिखना है, ठीक। इस प्रकार शुद्ध अशुद्ध वाक्य सीख के जाना है, ठीक। इस प्रकार से अलंकार की परिभाषा, जैसे अलंकार जितने होते हैं, सभी अलंकार की परिभाषा उनके उदाहरण सीख के जाना है, ठीक। जी आप लोग सामने कवि परीक्षा, लेखक परीक्षा भी दिया गया है, उनकी दो रचना सीखनी है, भाव पक्ष कला पक्ष सीखना है, ठीक, भाषा शैली भी सीखनी है। साथ ही आप लोग सामने यहाँ पर अनुच्छेद भी लिखने हैं आप लोगों के सामने, ठीक। फिर आप लोग सामने यहाँ पर संदर्भ प्रसंग भी आ जाते हैं, ठीक, और भी आप लोग सामने संदर्भ प्रसंग भी पढ़ के जाना आप लोग बच्चों। हम बात करते हैं यहाँ पर निबंध की भी बात करवा देते हैं। तो निबंध भी आपको एक विषय, मतलब कि चाहे आप वृक्षारोपण पर सीख लेना, चाहे अनुशासन पर भी सीख सकते हो, और प्रदूषण, विज्ञान का चमत्कार, जितने ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। और आप लोग चाहो तो मतलब कि एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन आप लोग कक्षा 10वीं की अंकसूची खो गई है तो दूसरी प्राप्त करनी है, ठीक। तो इन सभी का अगर आप लोग आंसर चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, या मैंने जो आगे वीडियो बताया गया है स्टूडेंट नोट्स पीजी पे, तो वेबसाइट स्टूडेंट नोट पीजी पे जाकर आप लोग वहाँ से भी इसका संपूर्ण सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।